अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछले लेक्चर में हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस किया था और एंग्लो सैक्सन के बाद कौन सा पीरियड आता है, एंग्लो नॉर्मन का पीरियड आता है। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये पीरियड कहां से लेके कहां तक चला था? 1066 टू 1350। ठीक है, अब हमें पता है कि एक पीरियड खत्म होने के बाद ही दूसरा पीरियड आता है। तो फर्स्टली तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब स्टार्ट हुआ? ये एंग्लो सैक्सन के खत्म होने के बाद हुआ। ठीक है, एंडिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड को मिडल इंग्लिश पीरियड बी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड मिडल इंग्लिश पीरियड। मिडल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मिडल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्ट तो हम जो पढ़ रहे हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। द फर्स्ट वन इज एंग्लो नॉर्मन पीरियड एंड द सेकेंड वन इज द एज ऑफ चौसर। एज ऑफ चौसर ये हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के बाद हम एज ऑफ चौसर को डिस्कस करेंगे। और थर्ड वन कौन सा है? आफ्टर चौसर, यानी कि चौसर के बाद का टाइम जो है वो मिडल इंग्लिश पीरियड में आता है। किसी भी चीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो उससे भी हम उसका बैकग्राउंड पूछते हैं। ठीक है, डिस्कशन में जब किसी से फ्रेंडशिप होती है तो पहले उसका बैकग्राउंड हम पूछते हैं। तो इसी तरह से किसी भी चीज को अच्छे से समझने के लिए उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो हम इसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन किस तरह से स्टार्ट हुआ? आफ्टर द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1060। ठीक है, आफ्टर बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1060। ठीक है, अब बैटल ऑफ हेस्टिंग्स क्या है? बैटल ऑफ हेस्टिंग 14 अक्टूबर को नॉर्मन फ्रेंच आर्मी ऑफ विलियम, नॉर्मन फ्रेंच आर्मी ऑफ विलियम एंड एंग्लो सैक्सन के किंग के दरमियान लड़ी गई थी। कौन था एंग्लो सैक्सन का किंग? हैरोल्ड गॉडविनसन। इसका किंग था हैरोल्ड गुडविनसन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान बैटल ऑफ हेस्टिंग्स लड़ी गई थी और हमें पता है कि इसने शिकस्त खाई थी और ये जो विलियम वन था ये जीत गया था और इसने ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, ब्रिटेन पे किसका कब्जा हुआ था? विलियम वन का। इसको विलियम वन भी बोलते हैं। जब विलियम वन ने ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया तो उससे पहले वहां पे फ्रेंच का नामो निशान भी नहीं था। फ्रेंच लैंग्वेज का वहां पे नामो निशान भी नहीं था। ठीक है, तो फिर के जो विलियम वन था, नॉर्मन किंग था, ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आया था। ठीक
ठीक है। अपने साथ ये फ्रेंच लैंग्वेज को लेके आया था विलियम वन। जब ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज लाया तो उससे पहले एंग्लो सैक्सन में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही थी? ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही थी, ठीक है। लेकिन ये जब इसकी हुकूमत आई तो ये अपने साथ फ्रेंच लैंग्वेज ले आया, तो वहां पे उनकी नेटिव लैंग्वेज पहले कौन सी थी? इंग्लिश थी। तो जब ये फ्रेंच ले आया तो ये भी इसके साथ मिक्स हो गई, ठीक है। फ्रेंच और इंग्लिश मिक्स हो गई। चूंकि वहां के किंग की फ्रेंच लैंग्वेज थी तो इसे ऑफिशियल लैंग्वेज करार दे दिया गया, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी इस टाइम पे? फ्रेंच लैंग्वेज थी, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज। चूंकि वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी तो जब किंग और ऑफिशियल्स जो थे वो आपस में कम्युनिकेट करते थे, आपस में कम्युनिकेशन उनकी होती थी तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में ही होती थी, ठीक है। किंग प्लस ऑफिशियल्स जो थे उनके वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे? फ्रेंच में। कम्युनिकेशन उनकी फ्रेंच में होती थी। और जो कॉमन पीपल होते थे, क्योंकि फ्रेंच से पहले इंग्लिश लैंग्वेज थी तो वो इंग्लिश डायलैक्ट यूज करते थे। अब हर लैंग्वेज के डिफरेंट डायलैक्ट्स होते हैं, उर्दू के डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं, पंजाबी के डिफरेंट डायलैक्ट्स हैं, इसी तरह से इंग्लिश के डिफरेंट डायलैक्ट्स थे। तो जो वहाँ के कॉमन पीपल थे वो इंग्लिश के डिफरेंट डायलैक्ट यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन जो किंग था, चूंकि किंग की अपनी लैंग्वेज फ्रेंच थी और उसके ऑफिशियल्स जो थे ये फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। उस टाइम पर जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो ना तो इंग्लिश में थे और ना ही वो फ्रेंच में थे, बल्कि वो लैटिन में थे, ठीक है। रिलीजन जो उनके टेक्स्ट थे they were present in लैटिन। एंग्लो नॉर्मन पीरियड में और भी बहुत सारे काम हुए थे, जैसा कि लंदन को इंग्लैंड का कैपिटल बना दिया गया था। लंदन बिकम्स कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। सेकेंडली इसमें क्या हुआ था, इसकी जो 2 मेन यूनिवर्सिटीज थी यानी कि ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज वो बनी थी इस पीरियड में। 2 यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी थी? ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। ऑक्सफोर्ड 1167 में बनी थी और कैम्ब्रिज 1209। और फ्रेंच लैंग्वेज जो कि वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज थी इस टाइम पीरियड में, ये कब रिजेक्ट हुई? ये उस टाइम पे रिजेक्ट हुई जब 1415 में किंग हेनरी V अपने साथ इंग्लिश लेकर आया था, ठीक है। यानी कि पहली तो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी लेकिन ये थोड़ी सी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज थी, ठीक है। ओल्ड से मिडल इंग्लिश लैंग्वेज हो गई थी। तो हेनरी V अपने साथ कौन सी लैंग्वेज लेके आया? इंग्लिश लैंग्वेज लेके आया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज के आने से जो ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच थी वो रिजेक्ट हो गई थी। कब रिजेक्ट हुई थी? 1415 में। आई होप सो कि आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के रिलेटेड आपको जितनी भी वीडियोस हों वो मिल सकें। और इंग्लिश ग्रामर भी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।